हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहाँ से हमारी जर्नी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में कंटिन्यू रखेंगे कि सुसाइड्स जो कि हम कल ने डिस्कस किया था कि वाइड स्प्रेड प्रिविलेंट है। तो आज हम क्या करेंगे कि उसके कुछ कॉजेस को डिस्कस करेंगे कि सुसाइड्स आखिर कोई बंदा क्यों करता है, कौन कौन से रीजंस होते हैं। और शायद हमें वो रीजंस पता चल जाए तो मे बी उसे हम अलग अलग तरीके से टैकल करने के बारे में सोच पाए। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लीगल, क्रिमिनल, सोशल, पर्सनल एस्पेक्ट्स कवर होता है उसे भी हम देखते हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इसमें उस प्रकार होता है कि हर एक इंसान की कोई ना कोई हिस्टोरिकल इवेंट होती है, कुछ घटना होती है। राइट, तो हर एक रीजन की वजह से ऐसा कुछ होता है। चलिए, तो लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाई somebody decides to end their own life. राइट, सी जनरली ऐसा होता है कि अगर ये हमारा भीमबेटका वाला कैरेक्टर है ना, तो एवरीबडी एवरीबडी वांट्स टू लिव। राइट, राइट, आपने कभी ये सोचा है कि मतलब वांट्स टू लिव इज अ वेरी बिग थिंग और इट इज कॉमन विथ ईच एंड एवरी वन। हाँ, अभी आपको लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, सब थोड़ी जीना चाहते हैं। अब आप सोचो, कोई इंसान है, वो एकदम गरीबी में पैदा हुआ, कुछ भी खाने पीने को नहीं है, पर उसको आप बोलोगे मर जा तो वो बोलेगा नहीं। ठीक है, कोई एक इंसान है, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ डिफॉर्मिटीज के साथ है, मतलब एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, कुछ इश्यूज है, ठीक है, तो भी उसे बोलोगे कि तू मर जा तो वो बोलेगा नहीं। ठीक है, फिर अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो पहले ठीक था बट कोई एक्सीडेंट में पैर कट गया या ऐसा कुछ दुर्घटना हो गई, अगर आप बोलोगे कि यार ऐसे तो जीने में कोई मतलब नहीं है, वो बोलेगा नहीं। ठीक है, फिर दूसरा आप ये सोचो कि अगर कोई इंसान है और वो इवन मेडिकली इल है, उसे कैंसर हुआ है, राइट, और वो मरने वाला है, और उसको बोलोगे कि भाई धीरे धीरे मरना ही है, तेरा तय है और अभी तू मरने ही वाला है, तो व्हाई डोंट यू डाई इमीडिएटली, और वो बोलेगा नहीं। समझ रहे हो? मतलब दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। हर एक के अंदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। इवन यू कैन ऐड इफ यू विश by the typing the message on the session। बट आप बताइए मुझे कि ये डिजायर सच में आप सब लोग एग्री करेंगे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। सो हाउ ऑल ऑफ अ सडन somebody decides to hang themselves, राइट? ऐसा तो क्या हो जाता है कि somebody either decides to end their life in one way or the other, राइट? सो हम, क्योंकि ये घटना इतनी स्ट्रेंज है ना कि इसके कॉजेस को समझना जरूरी है, बिकॉज नॉर्मली ये नहीं होता कि कोई ऐसे ही डिसाइड करे कि यार बहुत हो गया, मर जाते हैं। राइट, सो हम कुछ साइंटिफिक तरीके से, थोड़ा लॉजिकल तरीके से, रेशनल तरीके से एनालाइज करने का ट्राई करेंगे, बाइफरकेट करेंगे कि कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान ऐसा करता है। सो सबसे बड़ा रीजन होता है विच आई थिंक इज, पहला मैं बोलूंगा, इट इज पर्सनल रीजन। बराबर। अभी ये पर्सनल रीजन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पर्सनल रीजंस में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है अटैचमेंट या लव। ठीक है, अटैचमेंट, कनेक्शन या लव विथ अदर इंडिविजुअल। ठीक है, और जब ये चीज फुलफिल नहीं होती, सो इट माइट हैपन दैट पर्सन डिसाइड्स टू एंड देयर ओन लाइफ। ठीक है, जनरली ये टॉपिक यहाँ से बहुत ज्यादा लिंकेजेस डिराइव करते हैं। ठीक है, हाँ, वो सभी सभी टॉपिक पे हम आते हैं। ठीक है, वही वही हर एक चीजों को हम पॉसिबली एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। कि कोई, अब मतलब जैसे मैंने बताया कि हर एक इंसान जीना चाहता है, राइट, चाहे उसकी लाइफ में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं ना हो जाए, अपने फैमिली से कितनी ज्यादा प्यार ना करता हो, अगर उसका फैमिली का मोस्ट बिलोवेड मेंबर भी चला जाता है तो भी वो अपनी लाइफ को यूजुअल कंडीशंस में एंड नहीं करता है। सो इन दैट केस कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर दूसरा पर्सनल रीजन शायद ये हो सकता है, देखो पहला तो हमने अटैचमेंट ये देखा, दूसरा होता है कि एक्सपेक्टेशंस। सी दिस इज अ वेरी बिग रीजन, राइट। जनरली क्या होता है कि हर एक इंसान खुद से कुछ ना कुछ टर्म्स के एक्सपेक्टेशंस रखता है, राइट। एक्सपेक्टेशन खुद से रख रहा है, अभी हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जब हम सोसाइटल एंगल देखेंगे तो वहां से भी हमें कुछ रीजंस मिलेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा सोचता है कि मुझे आईएएस बनना ही है।
ठीक है, तो हमारा ये भीमबेटका वाला जो कैरेक्टर है वो आईएएस बनना चाहता है, या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है, या फिर एकदम मतलब हीरो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहता है। दे हैव देयर ओन एम्बिशंस। ठीक है, दे ओन देयर रिक्वायरमेंट्स। उनके लिए यही है कि मतलब ये अगर मैं नहीं बन पाया तो मेरी लाइफ व्यर्थ है। ठीक है, तो ये कंडीशन में क्या होता है कि वो है ना कुछ बनना चाहता है, राइट, या फिर वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है पर वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, या फिर वो बहुत सारा रिस्पेक्ट ऑनर, ठीक है, या जिसको हम कई बार इज्जत बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो चाहता है कि उसकी एक रेपुटेशन बने और लोग उसकी वाहवाही करें। बट कई बार जब ये नहीं हो पाता, जिसको हम ईगो नीड्स भी बोलते हैं, ठीक है, जब ये नहीं हो पाता तो भी इंसान खुश नहीं रह पाता, राइट, बिकॉज एसेंशियली दैट डिपेंडेंसी इज ऑन अदर्स। पर वो खुद के लिए वो कुछ चाहता है, बराबर। तो आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी को क्रिकेटर बनना है, या किसी को ट्वेल्थ में बोर्ड में रैंक लाना था और नहीं ला पाया, ठीक है, तो ये हो गया कि दिस आर फ्यू रीजंस व्हाई अ पर्सन माइट डिसाइड टू एंड देयर लाइफ। ठीक है, तो पहला हो गया अटैचमेंट वाला, दूसरा हो गया एम्बिशंस या एक्सपेक्टेशंस जिसकी वजह से कुछ कर पाता है, तीसरा होता है फेलियर टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फेलियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, वो आजू बाजू क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा। ऑल ऑफ अ सडन किसी को आपने नए जगह पे छोड़ दिया, हॉस्टल पे छोड़ दिया और वहां पे रैगिंग हो गया, कोई नए कंट्री में जाना पड़ा, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो गया कि जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं रिएक्ट क्या करूं। तो वो समझ ही नहीं पाता कि आजू बाजू का एनवायरनमेंट आखिर जा कहाँ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि वो कंप्लीटली क्लूलेस हो जाता है, मतलब ये बंदा सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या सोचूं, राइट, उसके दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं आता। इट इज रादर इवन इन दिस सिचुएशंस, राइट। फिर दूसरा एक सबसे खराब रीजन होता है जब उसको लगता है कि पर्सन हैज बिकम लोनली, बराबर, पर्सन को लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ और उसका ना कोई फैमिली है ना कोई फ्रेंड्स है, मतलब इमोशनल क्राइसिस आ गया है। ठीक है, इमोशनल क्राइसिस, दिस इज वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, राइट। जब उसे लगता है कि देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु विल लिसन टू हिम, राइट, हु विल केयर फॉर हिम और हर और व्हाटएवर द पर्सन इज। ठीक है, तो कई बार ये ऐसे रीजंस होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल्स खुद के लिए भी कुछ कभी नहीं करता, एंड ऑल ऑफ अ सडन सम रियलाइजेशंस होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं सदियों बहुत सालों से कुछ चीज मान रहा हूँ, फॉर एग्जांपल गॉड के बारे में या किसी इंडिविजुअल के बारे में या कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव के बारे में मैं ऐसा मान के बहुत सारी चीजें कर रहा था, और पता चल रहा है कि अरे यार ये चीज ऐसी नहीं है, ये वैसा नहीं है। तो ये जो शॉक एलिमेंट आता है ना, इवन शॉक एलिमेंट इज मेनी टाइम्स वेरी डेंजरस, कि जिसकी वजह से वो कर देता है। फिर कई बार यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशंस। ठीक है, मतलब कई बार इंसान की खुद के अंदर अंधश्रद्धा हो जाती है, बराबर, कि भाई कोई बाबा ने बोला कि अगर ऐसा होगा तो ही आपकी मुक्ति होगी, राइट, ये विधि करनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसे समझाएगा कि आपके ये कर्मों का फल है। और या फिर कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि ये जन्म तो आपका ऐसे पैदा हुआ तो ये जन्म नहीं, अगले जन्म में आपको कुछ मिलेगा। तो इंसान उसका हाफ इंटरप्रिटेशन कर लेता है कि नहीं नहीं, ये जन्म अगर जल्दी एंड हो जाए सो आई माइट गो एंड हैव दी अनदर ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है, सो आप ऐसे ही थोड़े से सोचोगे ना तो आपको बहुत सारे इंडिविजुअल रीजंस मिलेंगे व्हाई अ पर्सन माइट बी कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, ये तो हुए थोड़े से पर्सनल रीजंस, अगर कुछ और याद आते तो हम वापस जाके ऐड करेंगे। ठीक है, बट और जो खतरनाक वाली चीज होती है ना, विच इज अगेन डेंजरस, इज सोशल रीजंस। राइट, नाउ दिस इज वेरी डेंजरस। राइट, सोशल रीजंस क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सोशल एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट। राइट, कई बार हमें क्या होता है कि हम जो करते हैं वो ऐसा नहीं कि सही है या गलत, बट हम चाहते हैं कि लोग उसे अप्रूव करें। राइट, हम चाहते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, हमें सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू माने, वैल्यूएबल मेंबर माने। तो कई बार आपने देखा होगा जब सोशल बॉयकॉट होता है ना, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में ही बॉयकॉट मूवमेंट चलाई गई थी, ठीक है। आज भी आपने देखा होगा, अगर पर्टिकुलरली हमारे समाज के लड़के ने या लड़की ने दूसरे समाज या धर्म के लड़के या लड़की से शादी की, तो अगर ऑनर किलिंग नहीं होता तो सोशल बॉयकॉट होने के चांसेस फिर भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। यू ऑल माइट बी एग्रीइंग विद दिस। सो जब किसी को सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता ना, तो भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पे इंसान को अकेला बना दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। देन सोशल प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब अगर लड़की है, हमारे समाज में ऐसा ही होता है, ठीक है, या शादी के बाद आपको ये करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों को होते, लड़कों का भी यही हाल होता है कई बार, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये नहीं करोगे तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, राइट। सो एक सोशल प्रेशर होता है, और उसमें सबसे खतरनाक वाला जो प्रेशर है, उसे मैं और एक टाइटल देना चाहूंगा, चार लोग क्या कहेंगे, ठीक है। चार लोग आ जाता है, पता नहीं जिंदगी में कहाँ से कौन से चार है हमें भी नहीं पता, राइट। बट हर बार यही फालतू सा रीजन देके इंसान को दबाया जाता है, उसके फ्रीडम को, उसके आइडियोलॉजी को खत्म कर दिया जाता है। और फिर वो सोचता है कि यार मैं हूं क्या, मैं क्यों हूं, राइट। और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। सो सोशल प्रेशर, सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल, कई बार सोशल कंपल्जन होता है, ठीक है। सोसाइटी बोलती है कि ये चीज ऐसे ही होगी। अभी आप मे बी रेशनल पर्सन हो, ठीक है, आपको वो चीज वो एंगल से नहीं समझ में आ रही, बट सोसाइटी विल स्टिल, सोसाइटी का मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ग्रुप ऑफ पीपल, आप जो सोसाइटी या कम्युनिटी में बिलोंग करते हो, इनफॉर्मल होता है, मे बी आपका कास्ट बेस्ड होता है या लोकेलिटी बेस्ड होता है, कई बार जेंडर बेस्ड होता है, बट कई बार ये सोशल जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो बॉयकॉट जैसे तरीके पर या इंडिविजुअल को टॉर्चर वाले तरीके तक पहुंच जाते हैं। सो वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जैसा ही बिहेवियर, नहीं, किनशिप इज स्टिल अ पॉजिटिव वर्ड, राइट। वो चाहते हैं कि उनके जैसा ही आइडेंटिकल बिहेवियर सब लोग करे, और अगर वहां पे कोई रिवोल्यूशनरी, कोई रियल इनोवेटिव बंदा भी है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिजास्टर टू द सोसाइटी, एन इंसल्ट टू द पीपल, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन विल बी कंपेल्ड टू हैव अ मेंटल टॉर्चर एज सच, ठीक है। तो देखिए सोशल रीजंस भी बहुत सारे होते हैं, देन फिर कई बार रिचुअल्स होती है, राइट, उसके नाम पर भी कई बार लोगों को मार दिया जाता है या मर जाते हैं, मतलब, राइट, वन वे और दी अदर, राइट। जनरली क्या होता है कि बेसिक एक ये रीजन है, मैं एक साइकोलॉजिकल रीजन इसके बाद में कवर करता हूँ, वहां पे आपको और मजा आएगा, ठीक है। बट सोशल रीजंस के देखो तो मतलब से इवन कंपैरिजन भी बहुत होता है, ठीक है। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास तो इतना ज्यादा है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो इंसान कंपैरिजन में चला जाता है। और कई बार आपने न्यूज़पेपर में ऐसे भी न्यूज पढ़े होंगे कि भाई हम गरीब है, हम ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या फिर पर्टिकुलरली कोई पर्सन है वो सोसाइटी में हायर लेवल पे पहुंचा, और ऑल ऑफ अ सडन उसका फाइनेंशियल वेल्थ चली गई, एंड द पर्सन माइट गो फॉर दिस, ठीक है। सो आप सोच सकते हो इस तरह की से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जहां पे सोसाइटी या कम्युनिटी एक बेचारे इंडिविजुअल को कॉर्नर में दे डालती है, और फिर वो पर्सन कई बार बेयर नहीं कर पाता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये होता है तो सोसाइटी पूरी अब वन वर्सेस मैनी सिचुएशन होता है, ठीक है। आई हैव फेस्ड अ सिचुएशन वेयर आई वाज एटलीस्ट इन odds while I was in doing my engineering, where I was against 1600 to 2000 people every year, which is changing at a rate of 400 plus every year, right। और ये 1600 लोग या 2000 लोग एक इंसान के अगेंस्ट में आ जाता है। I have lived through that odd, right? So I know it is when the whole social group decides to go against you without any reason or with reasons. It might be no reason at all. कई बार है ना, वो आउटलायर को बेयर नहीं कर पाते। देखिए ऑपोजिशन किसका होता है, या तो एकदम से ही घटिया इंसान है तो सब लोग उससे भागेंगे, बट या तो एकदम ही भयंकर इंसान है जिसका लेवल बहुत ऊपर है सबसे, एंड देन ऑल्सो यू माइट फील कि सोसाइटी आपको रिजेक्ट कर देती है। सो एक रिजेक्शन का डर जो होता है ना, राइट, या फिर मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम पे अटैक किया जाता है कि आप कुछ हो ही नहीं, आपको ये रियलाइज करा दिया जाता है कि यू मीन नथिंग,
and it is the reasons why social reasons are one of the very big reason why people commit suicide. Even close relatives भी social factor में ही गिन सकते हैं, सुसास के द्वारा या बहन या समथिंग समथिंग के द्वारा कोई बार टॉर्चर किया जाता है. And another reason, the third bigger reason which we can go for is psychological. ठीक है, ये जो साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ना उनको भी नहीं पता कि उनके दिमाग में कैसे चले गए. और इसका बेसिक रीजन है ना, उसको मैं बोलता हूँ डेजोनेंस, या कई बार जिसको बोलते हैं विरोधाभास. ठीक है, कई बार ये जब चीज देखने को मिलती है ना, तब ये सुसाइड वाली फीलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, साइकोलॉजिकल रीजंस को समझे तो. ठीक है, होता क्या है देखिए, इसे समझते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बंदा हूं जो ये मानता है कि भाई फ्रेंडशिप इज अ वर्च्यू, या फिर फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू. ठीक है, पर्सन फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानता है कि ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू. ठीक है, फिर क्या होता है कि ड्यू टू सम कंडीशन a person is thrown into a situation when he is required to work against his own value system, his own morals. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ. ठीक है, और अभी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा, हर एक पर्सन के अंदर दो आंसर आएंगे. एक आएगा फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वो आएगा एक्स डैश डायरेक्शन में. एक है डायरेक्शन एक्स, दूसरी है एक्स डैश. अगर एक डायरेक्शन बोलती है कि भाई करप्शन करना ही पड़ेगा, तो दूसरी बोलती है कि नहीं, करप्शन करोगे तो तू खत्म हो गया, मतलब तेरी कोई इज्जत ही नहीं है. मतलब दो एक्सट्रीम ऑपोजिट आइडिया जब आपको खींचना चालू करेंगे ना, तो आपके अंदर डेजोनेंस प्रोड्यूस होगा. ठीक है, और ये जो डेजोनेंस है, फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब का एग्जाम्पल लेके समझते हैं. देखिए, जॉब में इश्यू कोई भी हो, पर एक्चुअली इश्यू साइकोलॉजिकल है. आपको कोई जॉब करना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पोस्ट पर एक टैक्समैन हो. ठीक है, जिसका काम है टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट में जमा करना. बट कई बार क्या होता है कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, आप लोगों को तो बोलोगे बिकॉज यू आर अ क्लास वन ऑफिसर, राइट. सो यू माइट बी सेइंग अदर्स कि आई एम हैप्पी, आई एम लिविंग अ चिल लाइफ. सो दिस इज वन फेज विच यू आर शोइंग टू अदर्स. बट दूसरे साइड पे आपको मजा नहीं आ रहा, आप मजबूरी में ये काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी में क्या हो गया, मैंने ये बनना ही नहीं था, मुझे ये करना ही नहीं था. सो हुआ क्या, आप एक साइड पे हैप्पी फेस दिखा रहे हो, पर दूसरे साइड से अंदर से एकदम दुखी हो, तन्हा हो, और हर एक चीज. तो होगा क्या, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक डिसोनेंस, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये पर्सन पूरा का पूरा टूट जाएगा. और फिर वह ये सोचेगा कि मैं ऑनेस्ट हूं या डिसऑनेस्ट, मैं करप्ट हूं या नॉन करप्ट, राइट. खुद को वो जवाब नहीं दे पाएगा. और जिसका कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा थोड़ी स्ट्रांग होती है ना, अगर इसे मजबूरी में थोड़ा सा भी टॉर्चर किया जाए, द पर्सन माइट डिसाइड टू किल हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, चलो यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लेते हैं और थोड़े हिस्टोरिकल रीजंस भी समझते हैं. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में वापस आएंगे, बट पहले कुछ हिस्टोरिकल रीजन समझते हैं. हिस्टोरिकली कई बार हमें और यहाँ से हम नेक्स्ट सेशन के लिए थोड़ा सा मटेरियल छोड़ेंगे हिंट के तौर पे. ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे आईपीसी में एक एक्ट है, इंडियन पिनल कोड में, जहाँ पे सेक्शन है, वहां पे ये माना जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट इज क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है, मतलब ऑलरेडी पर्सन ने सुसाइड ट्राई किया, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा. बट वन ऑफ द वेरी बिग रीजन इज हिस्टोरिकल. सो कई बार हिस्टोरिकल कॉजेज होते हैं, जैसे कि एक हिस्टोरिकल कॉज है हमारे महान चंद्रशेखर आजाद जी का. ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी का क्या मानना था कि मैं भारत के लिए लड़ूंगा, बट मैं किसी के हाथ जिंदा नहीं आऊंगा, राइट. सो मतलब इसके रीजन की वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कोई क्रांतिकारी अगर खुद को मार देता है, तो उनसे वो पोटेंशियल दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते. उसी की वजह से इसको लीगली क्राइम के डेफिनेशन में डाला गया है. अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कम लीगल एंगल हुआ. बाकी हम लीगल साइड में और देखेंगे डेप्थ में. बट आप चीजों को समझिए कि हिस्टोरिकल एंगल भी है, दूसरा होता है पर्सन का पास्ट. ठीक है,
कई बार ये बहुत ही बिगर रीजन हो जाता है, और ये दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, जो आगे हमने दो तीन रीजन देखे किसके लिए, साइकोलॉजिकल में, उसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पास्ट को पकड़े रखना। ठीक है, भूतकाल में ही फंस जाना। कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल के साथ कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुई है, ठीक है, मतलब मे बी कोई रेप विक्टिम होगा, या फिर किसी के साथ कोई बहुत ही खतरनाक दुर्घटना हो गई है, उसके क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई उसकी आंखों के सामने। राइट। सो क्या हुआ कि एक घटना हो गई। राइट। अभी अभी ऐसी हालत है कि वो घटना को छोड़ ही नहीं पा रहा। राइट, वो उसी में फंस गया है। द पर्सन इज ट्रैप्ड इनसाइड दैट इंसिडेंट इन दिस पास्ट, एंड द पर्सन कैन नेवर कम आउट। ठीक है, कई बार ग्लोरियस पास्ट में भी इंसान फंस जाता है, खसी कई बार एकदम घटिया से दुर्घटना को भी याद करते हुए फंस जाता है, और इसी की वजह से इंसान पास्ट का शिकार होके शायद ऐसा डिसीजन ले लेता है। ठीक है, तो ये एक रीजन हुआ। राइट। फिफ्थ रीजन की हम बात करें, चलो हमने कौन कौन से रीजन लिए, एक तो पास्ट वाला हो गया, साइकोलॉजिकल रीजंस, हिस्टोरिकल रीजंस। अभी हम कौन से रीजंस ले लेते हैं, चलो आप बताइए। सोशल आ गया, ये आ गया। पर कई बार है ना, शोइंग या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो कॉल मॉडर्न लाइफ, बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी ग्रीडी लाइफ। राइट, ये जो सोसाइटी में ग्रीड बढ़ रही है ना, या फिर शो ऑफ कल्चर। ठीक है, और मैं एक और रीजन डायरेक्टली लिख देता हूँ, याद आ रहा है तो, फाइनेंशियल। ठीक है, वापस आ जाते हैं। मॉडर्न लाइफ या ग्रीड या शो ऑफ लाइफ, ये क्या होता है। राइट, यहाँ पे जनरली इंसान क्या करता है कि खुद को बड़ा दिखाने का ट्राई करता है। अगर मेरे पास एक मोबाइल है, मैं चाहूंगा मेरे पास चार मोबाइल हो, अगर चार मोबाइल है तो मैं चाहूंगा मेरे पास चारों आईफोन हो, या वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हो। इसीलिए मैंने शायद कई बार मैंने देखा था कि एक डायमंड के रत्न जड़ित एक आईफोन बनाया गया है। अभी मुझे लगता है भाई, डायमंड में रत्न भी जड़ दोगे तो क्या उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी? नो। यू माइट हैव सीन फोटोज ऑफ दिस, आप जस्ट गूगल करना, आपको बहुत सारे फोटोज मिलेंगे, कॉस्टलीस्ट फोन ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पे आपको 50 करोड़ 100 करोड़ का फोन मिलेगा, क्योंकि उसके कवर पे या बैक साइड पे उन लोगों ने हीरे लगा दिए होंगे। मतलब दिस इज व्हाट हम क्या कर रहे हैं, कई बार शो ऑफ में चले जाते हैं। हमें जो चाहिए उससे ज्यादा हमें चाहिए, मतलब जो है नेसेसरी, उससे ज्यादा जब हमारी डिमांड हो जाती है ना, तो एक ग्रीड हो जाती है, और फिर जब ग्रीड हो जाए और उसे हम फुलफिल ना कर पाए, तो इंसान को क्या लगता है कि अभी मेरे पास कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी करने का या ना करने का, और उसकी वजह से इंसान ये एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंच जाता है। ठीक है, शो ऑफ कल्चर में तो क्या होता है, आप बाहर, मैंने अभी ये भी देखा, लोग बाहर घूमने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे घूमना है, उन्हें लोगों को दिखाना है कि वो घूम रहे हैं। समझिए, इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इशू एज वेल। राइट, अगर मैं कहीं पे घूमने गया और मैंने अच्छा मंदिर देखा, टेम्पल देखा, या फिर कोई अच्छी जगह पे मस्त गार्डन देखा, और या फिर सी शोर देखा, और मैं खुश हो गया, आई विल नॉट बी हैप्पी व्हेन आई एम सीइंग दैट सी शोर। ठीक है, दरिया के किनारे बैठा हूं और मस्त हवा आ रही है, मैं वहां से खुश नहीं हो रहा। मुझे क्या चाहिए कि 10 लोग मुझसे जले, लोग बोले कि वाह यार क्या तेरी लाइफ है, तू यहाँ पे दरिया किनारे बैठा है और समंदर की लहरें आ रही है, और जब 1000 लोग लाइक करेंगे तभी मुझे फील होगा कि यस, आई लिव्ड अ लाइफ विच इज लाइक समथिंग। ठीक है, मतलब लोगों को सच में खुश होना नहीं है, लोगों को क्या है, खुश होते हुए लोगों को बिलीव करवाना है। लोग मानना चाहिए कि हम खुश हैं, आप खुश हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब ये शो कॉस्ट कल्चर, या शो कॉस्ट नहीं, शो ऑफ कल्चर, मॉडर्न लाइफ या ग्रीडी सिचुएशंस आर वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस व्हाई अ पर्सन कमिट्स सुसाइड। एक आखिरी और हम डायमेंशन ले लेते हैं, कुछ और डायमेंशन अगर आपको भी लगे तो आप मुझे बताइएगा, बाकी के डायमेंशन हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, या फिर नेक्स्ट टॉपिक से इसी में सब टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। बट फाइनेंशियल रीजंस आर वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल हालत खराब हो गई, एंड यू आर सीइंग द पीपल कमिट सुसाइड। लोग लोन लेते हैं, राइट, शाहूकार से पैसे लेते हैं, और फिर वो चुका नहीं पाते, तो एसेंशियली क्या होता है, पर्सन सुसाइड करता है। राइट, लायबिलिटी।
मतलब लीगल या अदरवाइज, लीगल लायबिलिटी या फिर अदरवाइज लायबिलिटी। ठीक है। फिर यहाँ पे साइकोलॉजिकल में, या फिर हम यहाँ पे ये एक और भी रीजन ले सकते हैं कि लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड अवेयरनेस। ठीक है, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड अवेयरनेस। Yes, there could be political reasons as well, like Afghanistan, instability in the region, and that is one of the bigger reasons why people commit suicide. राइट। इंडिविजुअल रीजंस में आप पर्सन इनसिक्योरिटी को भी गिन सकते हो, कि जब पर्सन को लगता है कि वो अकेला हो गया है, वो इनसिक्योर हो गया है, उसको कुछ नहीं हो सकता, पास्ट में फंस गया है, तो वो रीजन की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। ठीक है। कई बार आपकी लीगल लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो आप उसको फ्री नहीं कर पाते, एंड देयर आर दिस रीजंस। इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, राइट। मतलब अवेयरनेस नहीं होती, कोई कनेक्शंस नहीं होते, इंडिविजुअल अकेला हो जाता है, दैट आल्सो लीड्स टू दीस काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेप्स। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एम्बिशंस, अगर ये भी पूरे नहीं होते तो भी आपने देखा है, राइट। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो भी लोग सुसाइड, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, और अगर लोगों को पता चले कि भाई एनी हाउ हम उनके दुश्मन के हाथ में आ जाएंगे, इट इज बेटर टू डाई रादर देन टू फेस द टॉर्चर। सो आपने कुछ ये रीजंस देखे, हमने होलसम तरीके से समझने का प्रयास किया कि कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रीजंस हो सकते हैं ये सिंपल से दिखने वाले act के पीछे। ठीक है। सो आप अगर इसमें से कोई भी गलती करें, या फिर हम कई बार खुद को ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं। ठीक है। हम कई बार है ना सेल्फ डिसिप्लिन के नाम पर खुद को टॉर्चर कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। बिकॉज एक बार दो बार थोड़े टाइम तक आप करोगे, एंड फिर वो लिमिट टूट जाएगी, एंड यू विल फील दैट योर लाइफ इज नथिंग, एंड दैट इज एंड। ठीक है। तो दिस आर फ्यू रीजंस व्हाई एंड हाउ यू फील दैट अ पर्सन माइट बी कमिटिंग सुसाइड। राइट। सो हमने ये टॉपिक को बड़े ही डिटेल से समझा है। राइट। अभी हम यहाँ पे है सुसाइड्स के पहले में प्रिविलेंस, दूसरे में हमने कॉजेस पे देखा। राइट। और भी कुछ कॉज मिलते हैं तो देख लेंगे, अदरवाइज विल कीप इट मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन एंड लीगल एंड क्रिमिनल साइड। वो आपको मजा आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी आर्टिकल 21 को डिस्कस करेंगे। राइट। जब हम लीगल साइड की बात करेंगे तो हम डेथ की भी बात करेंगे, लीगली अलाउड है या नहीं है, क्यों नहीं अलाउड है, वही चीजें डिस्कस करेंगे। सो मे बी, राइट, दिस व्हाट लीगल एस्पेक्ट्स, बराबर, लीगल एस्पेक्ट्स को भी हम कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड को कवर करेंगे, इवन सोशल इम्पैक्ट को भी हम इम्पैक्ट वाले पोर्शन में कवर करेंगे। सो एज फार एज आई कैन सी, एटलीस्ट देयर आर 2 सेशंस वेटिंग फॉर इन दिस सीरीज। ठीक है। तो चलिए, होपफुली आपको मजा आया होगा। मजा मतलब नेगेटिव चीज है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव बीन अवेयर ऑफ कि ये क्यों क्यों होता है, और आप अभी दिमाग अपना दौड़ा पाते होंगे। तो आपको अगर कुछ और नए आइडियाज आते हैं तो आप मुझे लिखिए, हम कैटेगरी के साथ ब्रॉडली लिखिए, आई ट्राई टू क्लासिफाई एंड विल पुट इन टू दी नेक्स्ट सेशन। ठीक है। सो होपफुली आपने कुछ सीखा होगा, आपने कुछ समझा होगा। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर।